हेलो। आज का क्लास में सभी को स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में और उनका क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने जो प्लांट किंगडम होता है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखेंगे एनिमल किंगडम। तो इससे अगर आप एनिमल को देखेंगे, ये जो फीचर्स उनका होता है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है और उनका किसी किसी में आपको बैकबोन देखने को मिलते हैं, किसी पे नहीं। और ज़्यादातर जो 97% जो जितने सारे एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स के 97% एनिमल्स होते हैं जिनके बैकबोन नहीं होता है उन पे। और जो उनका रिप्रोडक्टिव मेथड होता है वो भी बहुत वेरियस टाइप का होता है, यानी सेक्सुअल हो या आसेक्सुअल, जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। उनका जो फीडिंग हैबिट्स होता है, जो खाने का तरीका, वो भी अलग अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके इन्हें भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। तो उससे बारे में हम पहले इधर देख लेंगे। तो जनरली अगर मेन ये सब पहले तो उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो इनवर्टेब्रेट, यानी जिनके बॉडी में जो वर्टेब्रल कोलियम जिनके बॉडी में होता है और किनके बॉडी में नहीं होता है, ये कंसीडर करके दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो होता है इनवर्टेब्रेट, यानी जिसके बैकबोन नहीं होते हैं बॉडी में, और दूसरे टाइप का होता है वर्टिब्रेट, जो जिनके बॉडी में जो वर्टेब्रल कोलियम होता है। तो जो इन वर्टेब्रेट्स में आते हैं, इन वर्टेब्रेट्स में अगर हम देखेंगे, एक तो आता है पहला ये पोरीफेरा। ये जो सारे हमने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है, ये इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो पहले तो इसका जो क्लासीफाई किया गया है, इसे आप पहले जान लो कितने भागों में किया गया है और उनका नाम। तो पहले तो आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंटेरेटा, फिर आता है प्लाटीहेलमिन्थेस, फिर होगा ये नेमाटोहेलमिन्थेस, उसके बाद है एनिलिडा, एनिलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलुस्का। ये गया मोलुस्का, मोलुस्का के बाद गया अकाइनोडर्माटा। तो ये जो सारे हो गए, ये कितना 8 हो गए ये पोरीफेरा से। अगर आप इसे गिनेंगे, ये तो हो गया एक, ये 2, फिर 3, ये 4, ये 5, ये गया 6, ये 7, फिर ये गया 8। ये 1 से 8 तक, 1 से 8 तक ये जो जितने सारे हैं पोरीफेरा से एकाइनोडर्माटा तक, ये सारे होते हैं इनवर्टेब्रेट। इनवर्टेब्रेट यानी इनके बॉडी में वर्टेब्रल कोलियम एब्सेंट होता है। तो इसे इनवर्टेब्रेट कहते हैं, पोरीफेरा से एकाइनोडर्माटा तक। फिर जो आता है ये जो हेमिकोडाटा, ये हेमिकोडाटा को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे पहले तो कोडाटा। ये जो कोडाटा होता है, ये कोडाटा में दिखाई देता है जो वर्टेब्रल कॉलम बनने से पहले जो जैसा उसका स्ट्रक्चर होता था, जिसे कहते थे नोटोकॉड। ये जो नोटोकॉड का स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, नोटोकॉड। और इसी नोटोकॉड का जो डेवलप्ड रूप, जो विकसित रूप होता है, वो होता है वर्टेब्रल कॉलम। तो ये जो कोडाटा होता है, कोडाटा को पहले तो इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हो गया प्रोटोकोडाटा, फिर हो गया वर्टिब्राटा। फिर ये जो प्रोटोकोडाटा होता है, इसी को फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो हो गया यूरोकोडाटा, दूसरा है सेफालोकोडाटा। तो ये प्रोटोकोडाटा को दो भागों में किया गया। फिर जो ये वर्टिब्राटा, जो कि कोडाटा का एक टाइप्स है, उसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर तो आता है साइक्लोस्टोमाटा, यहाँ पे साइक्लो, ये वायु, यहाँ पे वाई आएगा,
साइक्लोस्टोमाटा, फिर साइक्लोस्टोमाटा के ये होगा साइक्लोस्टोमाटा होता है पाइसेस यानी जो फिश के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर होता है एम्फीबिया का होता है रेप्टिलिया। फिर होता है एप्स यानी जो पक्षियों के बारे में। रेप्टाइल्स यानी जो सरीसृप होते हैं उनके बारे में। एम्फीबियंस हैं जो उभयचर यानी जो थल में जल में दोनों में लिविंग करते हैं। फिर आ गया ममालिया यानी जो भी एनिमल्स जो कि अपने बच्चे को दूध पिला के डेवलप या बड़े करते हैं, उसे कहा जाता है ममालिया। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये हमने उनका जो कैसे डिवीजन किया गया है किसने तरीके से और उनका नाम क्या है ये हम देख लिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा से। तो पर ये आप डिवीजन को याद रखना जो पोरीफेरा से स्टार्ट होता है। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लाटीहेलमिन्थेस, नेमाटोहेलमिन्थेस, फिर आता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा। और हाँ, ये मैंने छोड़ दिया था हेमिकोडोटा। जो हेमिकोडोटा होता है ये वाला जो हेमिकोडोटा होता है इसमें आपको दो ये जो कोडाटा का होते हैं जो वर्टेब्रल जो जिनके अंदर बैकबोन होता है वो जितने सारे जीव होते हैं उनका जो भी स्ट्रक्चर या जो नेचर होता है। और जो ये वाला जो इनवर्टेब्रेट यानी जो पोरीफेरा से इधर अकाइनोडर्माटा तक का ये जो इनवर्टेब्रेट होते हैं, इनवर्टेब्रेट और वर्टेब्रेट ये दोनों जीवों जो होते हैं उनका दोनों टाइप का नेचर ये हेमिकोडाटा में दिखने को मिलता है। ये दो टाइप का कैरेक्टर आपको दिखने को मिल जाएंगे, इनवर्टेब्रेट का भी और वर्टेब्रेट का भी। इसलिए इसे कहा जाता है हेमिकोडाटा। जो इसके बीच में आता है इनवर्टेब्रेट और वर्टेब्रेट, ये दो टाइप का प्राणी का बीच में आता है हेमिकोडाटा। फिर हम आज डिस्कस करेंगे कहाँ से, पोरीफेरा से। तो पोरीफेरा आता है इनवर्टेब्रेट पोरीफेरा। और इसे फाइलम होता है जो किंगडम होता है एनिमल किंगडम का जो छोटा क्लास होता है उसके अंदर होता है जो कहते हैं फाइलम हो गया। तो इसे हम देखेंगे पोरीफेरा। और पोरीफेरा डिस्कस करने से पहले इसे आप थोड़ा सा जान लीजिए। जो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं एक तो होते हैं लाक ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, उनके अंदर बैकबोन होता नहीं है और विदाउट बैकबोन वो एनिमल्स होते हैं। और जो 97% का जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी सारे एनिमल किंगडम में आप देखेंगे 97% का एनिमल्स होते हैं इनवर्टेब्रेट यानी उनके अंदर मेरुरज्जु या जो स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं, जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो आप याद रखो 97% जो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं। फिर में पोरीफेरा, ये जो पोरीफेरा आ गया ये स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर बहुत सारे पोर। ये जो आप नाम दिखते हैं पोरीफेरा पोर, ये पोरोस वर्ड से आता है। यहाँ पे अगर देखते हैं पोरोस, ये पोरोस वर्ड का मतलब होता है बहुत छोटा छोटा होल, उनका बॉडी में छिद्र यानी होल्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी उनका नेचर से ही आया है। पोरीफेरा का मतलब है पोरोस का मतलब है हॉल्स। वो बहुत छोटे छोटे हॉल्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर स्पॉन्ज लाइक। और ये होते हैं मेराइन यानी वो समुद्र के जो पानी के नीचे यानी समुद्र के नीचे ये लिविंग करते हैं। और ये नॉट मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरे जगह को ये जा नहीं सकते। और इनका एग्जांपल होगा एक साइकन में बताया गया स्पंजिया यानी बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है इसे। ये हो गया। और जो स्पॉन्जेस जो होते हैं स्पॉन्ज भी इसी कैटेगरी का होता है स्पॉन्ज। तो ये 3 हो गया इसका एग्जांपल, साइकन, स्पंजिया और बाथ स्पॉन्ज। यानी जो स्पॉन्ज होता है उनका एक फन फैक्ट को देखोगे, ये फिल्टर फीडर्स। स्पॉन्जेस आर फिल्टर फीडर्स, जो भी वो खाते हैं जो भी वो खाते हैं जो फूड्स पार्टिकल्स हो गया वो पानी से ही उनको फिल्टर करके और छान के अंदर लेते हैं। तो ये तो उनका हो गया एक फन फैक्ट जो स्पॉन्ज होता है। फिर उसके बाद ये रहा उसका स्ट्रक्चर, ये होता है साइकोस का। ये जो आप देखते हैं ये जो पिक्चर ये साइकोस का साइकन। तो ये मेराइन क्रिएचर है। फिर हमने कहते फाइलम इसे कहते हैं
सिलेंडरेटा को निडेरिया भी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखना, निडेरिया। ये जो सिलेंडरेटा इसी को ही कहा जाता है सिलेंडरेटा, इसी को ही कहा जाता है सिलेंडरेटा। सिलेंडरेटा और उसका जो एग्जाम्पल्स ये हो गया, एक तो जेलीफिश, कोरल्स, सी एनिमल्स, ये सारे हो जाते हैं सोलेंटरेटा के। और सोलेंटरेटा में अगर आप इसके नाम पे ही यहाँ पे देखोगे जो सोयन, COELEN, सोइलम से ये वर्ड आता है, सोइलम यानी उनके बॉडी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बीच में, ये जो रेडियल सिमेट्रिक यानी बॉडी पार्ट्स अरेंज इन ए सर्किल अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट, उनका जो बॉडी होता है एक सेंट्रल पॉइंट होता है ऐसा, और उसी जो सेंट्रल पॉइंट के चारों ओर उनके जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो इसी के चारों ओर होते हैं, तो इसे उनका इस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। फिर ये जो सारे ऐसे ये जो उसका सिलिंड्रिकल टाइप बॉडी होता है, और इसी बॉडी के इसी ये जो सेंटर में ये ऊपर इधर से इस रास्ते से वो अपना जो भी फूड इधर से लेते हैं, फिर डाइजेस्ट होने के बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनके बॉडी में इसी रास्ते से ही वो बाहर निकल देते हैं। तो एक जिस रास्ते से वो खाते हैं उसी रास्ते से ही वो क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी को निकाल देते हैं, और उसी जो रास्ते होते हैं उसी के चारों ओर टेंटाकल्स होते हैं। टेंटाकल्स यानी एक कांटे जैसे एक लंबे लंबे आपको उसका अगर आप देखोगे पिक्चर, ये रहा, ये जो आप हाइड्रा देख सकते हैं, ये हाइड्रा, और आप ये हाइड्रा को देखेंगे, ये इसका रहा एक सेंटर में बॉडी, ये सिलेंड्रिकल टाइप का उनका बॉडी रहा, और उनके चारों ओर ये जो आप देख सकते हैं इससे कहा जाता है टेंटाकल्स, ये वाला, ये सारे हो जाएंगे टेंटाकल्स, इसे टेंटाकल्स कहते हैं। और ये हुआ बॉडी, और ये भी यहाँ पे आप ये जो होता है जेलीफिश का ये जो सारे हो गया उनका टेंटाकल्स ये वाला, और ये इसमें अगर देखोगे ये रहा उनका सेंटर, और सेंटर के चारों ओर ये रहा उनका बॉडी का जितने भी जो ऑर्गन होते हैं। तो उसके बाद हम और थोड़ा देखेंगे तो नेमाटोसिस्ट भी कहा जाता है, जो इनके अंदर स्टिंग लाइक सेल्स होते हैं इनमें। स्टिंग यानी वो अपने को डिफेंस करने के लिए या जो भी खाने के लिए शिकार करने के लिए इसी स्टिंग सेल को यूज करते हैं। स्टिंग यानी जो वो स्टिंग करते हैं तो जो भी वो प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, उसे वो मॉब नहीं या डैमेज कर देते हैं, फिर वो ये भाग नहीं सकता, उसे फिर अपने फूड के लिए यूज करते हैं। तो ये स्टिंग जो टेंटाकल्स होता है वहाँ पे स्टिंगिंग सेल्स देखने को मिलता है, और उसका एग्जाम्पल होगा जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल, सी एनिमल्स, ये सारे हो जाते हैं सिलेंटरेटा के या निडारिया के फाइलम का। तो ये हो गया। फिर ये जो एक रहा हमारा फन फैक्ट, इसमें सम स्पेसीज ऑफ जेलीफिश के कुछ ऐसा स्पेसीज होते हैं जो कि जेलीफिश, तो जेलीफिश का एक ऐसे स्पेसीज होते हैं जो कि बायोलॉजिकली इमोर्टल यानी जो मरते नहीं हैं। ये उनका जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे वो रीजनरेट करके फिर से नए जैसे यानी नए जीव जैसे फिर से वो डेवलप्ड हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बायोलॉजिकली वो मरते नहीं, जब तक एक और कोई दूसरा कोई प्राणी या जो भी आके इसे ना मार दे तब तक ये मरते नहीं हैं। तो अब हम और एक देखेंगे। फिर आ जाएगा प्लाटीहेलमिंथेस। ये जो प्लाटीहेलमिंथेस का इसी का नाम होता है प्लाटी। ये जो प्लाटी देखते हैं, प्लाटी यानी फ्लैट। आप जो प्लेट देख सकते हैं, प्लेट जो होते हैं जो जिसके थ्रू आप खाते हैं, जहाँ से इधर से ये प्लेट होता है फ्लैट टाइप का। तो इससे इनका जो बॉडी होता है जैसे लीव्स, ये जो पत्ता होता है पेड़ों का, ये पत्ता भी फ्लैट होता है। तो इसी फ्लैट टाइप का उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो भी ये प्लाटीहेलमिंथेस। और इनका जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर उनका नेचर जैसा उनका नाम भी वैसा दिया गया प्लाटीहेलमिंथेस। और इसे
उनका जो एग्जाम्पल होता है एक तो होगा फ्लैट वर्म्स, और फिर आ जाते हैं यहाँ से टेप वर्म्स, लीवर फ्लॉक, प्लानरिया, और इसी को ही प्लाटीहेलमिंथेस को ही कहा जाता है फ्लैट वर्म्स, ये एक दूसरा नाम है। और उनका जो बॉडी होता है एक तो होता है फ्लैट और दूसरा होता है सॉफ्ट, यानी वो नमनीय सॉफ्ट होते हैं। फिर होता है फ्लैटेंड बॉडी, जैसे फ्लैटेंड बॉडी जैसे एक प्लेट होता है चारों तरफ फैलाई हुई, उसी की तरह बॉडी होता है। फिर होता है मैनी स्पेसीजर पैरासाइटिक, यानी वो दूसरे जीवों के डिपेंड करके उनका बॉडी का जो भी छोटे छोटे पार्ट्स या आप कहते हैं ब्लड जैसे चीज़ों को, लिक्विड पदार्थ को अपना न्यूट्रिशन की तरह यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है पैरासाइटिक। और उसका ये एग्जाम्पल है टेपवर्म, लीवर फ्लॉक्स, फिर प्लानारिया। और प्लानारिया जो है उनका एक रीजनरेटिव एबिलिटीज होता है। रीजनरेटिव यानी वो, अगर आप ये जब प्लानारिया देख रहे हैं, ये रहा प्लानारिया, ये वाला, ये जो है प्लानारिया, अगर आप इसे यहाँ से अगर कट कर दिया, ये कट करने के बाद ये जो उसका बॉडी पार्ट है, ये वाला, ये टेल वाला, ये जो इसी बॉडी पार्ट से वो एक कंप्लीट प्लानारिया में बदल सकता है। तो इसी को कहा जाता है रीजनरेटिव एबिलिटीज, और ये इसी प्रोसेस को कहा जाता है रीजेनरेशन। इसी प्रोसेस को ही कहा जाता है रीजेनरेशन। और ये इसके बारे में भी हम डिटेल में जब रिप्रोडक्शन टॉपिक आएगा उसी में डिस्कस करेंगे रीजेनरेशन कैसा होता है। तो ये जो प्लानरिया होता है उनमें ये रीजेनरेटिव एबिलिटी दिखाई देता है, जो कि वो एक उसका बॉडी का थोड़ा सा पार्ट से वो एक कंप्लीट प्लानरिया में बदल सकता है। इसी को कहा जाता है रीजेनरेटिव एबिलिटीज। और उसका तो हो गया एग्जाम्पल्स, यानी प्लानरिया, टेपवर्म, फिर टेपवर्म के बाद ये लीवर फ्लॉक्स, प्लानरिया, ये हो गया प्लाटीहेलमिंथेस का एग्जाम्पल्स। फिर हम देखेंगे नेमाटोडा। नेमाटोडा, तो ये रहा नेमाटोडा। तो नेमाटोडा होता है एक्चुअली राउंड वर्म। एक तो हमने इससे पहले बता फ्लैट वर्म, प्लाटीहेलमिंथेस, ये इनका जो बॉडी होता है वो होता है राउंड वर्म, जो गोल जैसा, दूध के जैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है सिलिंड्रिकल, जैसे सिलिंड्रिकल टाइप, पूरा गोल गोल सा। और ये होता है अनसेगमेंटेड बॉडी, यानी एक ही कंप्लीट, जैसे आप एक सिलेंडर, जो एक पाइप को अगर आप देखोगे यहाँ से आरंभ होके, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ लास्ट तक, ऐसा एक ही स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट, जिसे कहते हैं अनसेगमेंटेड बॉडी। अगर इसे कहीं से भी ये कट हो गया तो ये धीरे धीरे मर सकते हैं। तो इसका बॉडी होता है सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड बॉडी। और ये होते हैं होते हैं पैरासाइटिक, कुछ पैरासाइटिक होते हैं और अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और ये जो होते हैं जो पशुओं को या मनुष्यों को ये प्रभावित करते हैं, जो उनका पैरासाइटिक नेचर जो दिखाते हैं उनके बॉडी में जाके, या आप कह सकते हैं जो वो यूज करते हैं उनका बॉडी का जो भी लिक्विड पार्ट हो, फूड की तरह जब खाते हैं तब ह्यूमन हो या एनिमल्स हो उन पर अफेक्ट पड़ता है। तो उसका एग्जाम्पल्स हो गया, ये रहा अस्करिच, हुक वर्म, फिर अगर फाइलेरियल वर्म, उनका अगर आप एग्जाम्पल्स। और इसमें एक फन फैक्ट आप ये देख सकते हैं, फन फैक्ट है एक फाइलेरियल वर्म, जो प्लाटीहेलमिंथेस राउंड वर्म होते हैं, वो होता है फाइलेरियल वर्म। वो एलिफेंटियासिस, जो आप पैरों में जब किसी बॉडी के अबनॉर्मल कंडीशन में स्वेलिंग आ जाता है बॉडी में, उसे कहा जाता है स्वेलिंग का मतलब हिंदी में क्या होता है वो थोड़ा आप कमेंट करेंगे। स्वेलिंग मतलब जिससे फूल जाता है बॉडी, ये रहा, असामान्य रूप से बॉडी फूल जाती है, उसे कहते हैं स्वेलिंग। तो जो फाइलेरियल वर्म किसी के ह्यूमन बॉडी हो एनिमल बॉडी में जाके अपना फूड
यूज यानी फूड कलेक्ट करता है उसके थ्रू वो अफेक्ट हो जाता है जो भी एनिमल के अंदर वो जाता है, एनिमल्स हो या ह्यूमन्स हो, वहाँ पे होता है एलिफेंटियासिस। और उसका एग्जाम्पल्स ये देख सकते हैं पिक्चर, राउंड वन पिन वन, ये हो गया राउंड वर्म का, या कह सकते हैं ये जो होता है नेमाटोडा का। फिर हम देखेंगे एनिलिडा, ये रहा एनिलिडा। एनिलिडा का ये देखते हैं सेगमेंटेड वर्म। इससे पहले जब हमने पढ़ा जो नेमाटोडा होता है उनका बॉडी होता है अनसेगमेंटेड, यानी वो कंप्लीट एक ही जो पाइप होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है इधर से और यहाँ ख़त्म होता है एक ही कंप्लीट बॉडी पे, इसे कहते हैं अनसेगमेंटेड। और जो ये एनिलिडा होता है वो होता है सेगमेंटेड। सेगमेंटेड यानी जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं वक्त जब आप वाल, पहले तो वाल बनाएंगे और जो ये वाल बनेगा ये बहुत सारे जैसे छोटे छोटे टाइप का ईंटों से बन के एक वाल बनता है, फिर बिल्डिंग। ये जो बहुत सारे ईंटों का जॉइंट होने के बाद बनता है एक वाल्स। वैसे ही इनका जो बॉडी पार्ट्स होता है जो एनिलिडा का, उनका बहुत सारे सेगमेंट यानी ऐसे बहुत सारे सेगमेंट जोड़ जोड़ के एक कंप्लीट बॉडी बनते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इनका जो बॉडी होता है सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं ये जो एनिलिडा होता है। और इनका बॉडी सेगमेंटेड और ईच सेगमेंट कंटेनिंग रिपीटेड ऑर्गन्स, वो एक टाइप का ही ऑर्गन होते हैं, जो एक टाइप का ऑर्गन को ही आरंभ से लास्ट तक, यानी जो ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये सारे सेगमेंट एक टाइप का सेल्स को ही प्रेजेंट करता है। वो एक टाइप का सेल्स को ही प्रेजेंट करके एक एक बहुत सारे ऐसे सेगमेंट जोड़ के एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। फिर देखेंगे और उनका जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक यानी पानी में रहते हैं, ये बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। और उसका एग्जाम्पल हो गया अर्थवर्म, लीच, नेरेसिस। लीच आप जब आप कभी खेती में अगर काम करे होंगे तो देखेंगे जो ये वाला ये जो लीच होता है ये कभी भी आप पैरों पे या हाथों पे चिपक जाता है और खून चूसने लगता है जब तक वो अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन आपसे ना निकला हो। तो इसे कहते हैं लीच। ये रहा उनका ये देखते हैं इनका सेगमेंटेड टाइप का बॉडी रहा, ये वाला सेगमेंट टाइप का बॉडी, ये वाला छोटे छोटे बहुत सारे सेल या सेगमेंट जोड़ के एक कंप्लीट बॉडी बना हुआ है। फिर ये रहा, ये भी सेगमेंट टाइप का आप देख सकते हैं, ये भी रहा लीच। फिर ये रहा वार्तवाम, जो केंचुए कहते हैं आप, केंचुए जिससे कहा जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है इसे। तो फन फैक्ट और एक रहा अर्थवर्म का, इससे कहा जाता है फार्मर्स फ्रेंड्स। ये रहा फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है अर्थवर्म को। एज दे हेल्प एरेट एंड फर्टिलाइज द सॉइल, क्योंकि वो जो खेतों का जो सॉइल होता है उसे फर्टिलाइज करते हैं, इसलिए इसे फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं जो अर्थवर्म होता है। तो इसे आप याद रखना, जो एनिलिडा का जो एग्जाम्पल होगा अर्थवर्म, लीच, नेरेसिस। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आर्थ्रोपोडा। तो ये रहा आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो आर्थ्रोपोडा ये साधारण ये इंसेक्ट, जितने भी सारे आप इंसेक्ट, स्पाइडर्स, क्रस्टासियंस, ये सारे जो जितने सारे आप देखेंगे जो उनका जो बॉडी होता है एक जॉइंटेड टाइप का, एक जो पैर होगा, जैसे आप एक मक्खी को देखेंगे जैसे एक उनका ये तो हो गया शेर, उनका एक ये हो गया चेस्ट के बाद ये उसका पेट हो जाएगा, और पेट में यहाँ से उनका जो पैर होता है वो जॉइंट टाइप का, यहाँ पे जॉइंट टाइप का पैर ऐसे दिखाई देगा जॉइंट टाइप का, तो इसे कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। तो जितने सारे इंसेक्ट होते हैं वो इसी ग्रुप में आ जाते हैं, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, क्रोस्टासियंस। उसका उनका जो कैरेक्टर होता है वो एक्जोस्केलेटन होता है, एक्जोस्केलेटन एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। जो उनका स्केलेटन होता है वो, जैसे अगर आप ह्यूमन्स को देखेंगे, ह्यूमन बॉडी में वो बॉडी के अंदर में होता है जो भी स्केलेटन होता है,
जो भी कंकाल होता है वो बॉडी के अंदर उसका कवरिंग मांस से, मीट से या फिर स्किन से कवर होता है, लेकिन इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उनका जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है वो बॉडी के बाहरी हिस्से में जैसे है वैसे दिखाई देता है। तो इसीलिए कहा जाता है इनका जो बॉडी होता है वो एक्सटर्नल स्केलेटन, यानी बाह्य जो बाह्य आवरण होता है, बाह्य वो आवरण की तरह स्केलेटन का आकार है, और जो कि काइटिन से बना होता है, काइटिन। और इसी काइटिन को आप याद रखना, काइटिन, ये काइटिन बना होता है वही ग्लूकोज से ही, C6H12O6। ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड होता है, और बहुत सारे ग्लूकोज मिलके बनते हैं काइटिन। और ये इसी काइटिन को आप दिखने को मिलेगा जब फंजाई होते हैं। फंजाई मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया भी है। जो फंजाई होते हैं, फंजाई का जो बाहरी आवरण है, जो सेल वॉल होता है, वो सेल वॉल भी काइटिन से बना होता है, ये जो काइटिन। फिर होता है उनका बॉडी भी होता है सेगमेंटेड टाइप का बॉडी होता है, बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों से वो जॉइंट हो के एक बॉडी, इसीलिए उनका जो बॉडी होता है वो जॉइंटेड टाइप का, जो जॉइंटेड लेग्स आप देखने को मिलेगा। जो मक्खी होता है, मॉस्किटो, स्पाइडर, उनका जो पैरों को आप देखेंगे, जो लेग्स होते हैं वो आप जॉइंटेड टाइप का लेग्स देखेंगे। फिर वो लिव इन नियरली ऑल एनवायरनमेंट, वो सारे एनवायरनमेंट में, सारे परिवेश में आपको दिखने को मिल जाएंगे। और उसका एग्जांपल हो गया बटरफ्लाइज। द बटरफ्लाइज होते हैं मधुमक्खी, यानी और होते हैं आंट्स, जितने भी आंट्स होगा। फिर होगा कॉकरोच, कॉकरोच के बाद स्पाइडर, क्रैब्स, जो उनका जो बॉडी, ये सारे के सारे जितने भी हमने ये बताया, इनका अगर आप लेग्स को देखेंगे वो जॉइंटेड टाइप का, जैसे जॉइंटेड टाइप का आपको उनका लेग्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक गोलियत बीटिल, ये जो रहा गोलियत बीटिल का एक इंसेक्ट है, जो क्या होता है हेवीएस्ट इंसेक्ट कहा जाता है इसे। जो इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा भारी होता है, हेवी होता है, वो होता है गोलियत बीटिल्स। वेइंग अप टू 100 ग्राम तक का इसका वेट होता है, वो इंसेक्ट हो गए। तो इसे भी आप याद रखना, गोलियत बीटिल। और उनका जो आप ये रहा उनका पिक्चर, ये जो आप देख रहे हैं स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन होगा। फिर ये भी रहा स्कॉर्पियन। ये मक्खी का भी अगर आप पैर को देखें, ये जॉइंटेड टाइप का दिखाई देगा, जॉइंटेड टाइप का स्कॉर्पियो होगा। फिर क्राब, ये रहा जो इससे कहते हैं जो अपनी जो हेयर्स होते हैं सिर में, उसी में ये जो पाए जाते हैं, पैरासाइटिक नेचर का ये भी एक इंसेक्ट है, जो कि जैसे हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये भी होता है इसी फाइलम का, आर्थ्रोपोडा फाइलम का। और ये बीज हो गया, फिर होगा फ्लाइज, मॉस्किटो, ये तो सारे मैंने बताया ऑलरेडी। तो ये सारे होते हैं आर्थ्रोपोडा का। फिर होता है मोलस्का। अगर आप मोलस्का को देखेंगे, मोलस्का का अगर आप पहले कैरेक्टर देखेंगे, ये होते हैं सॉफ्ट टाइप का बॉडी। जो आप स्नेल्स देखेंगे, स्नेल, उनका जो कवरिंग होता है वो हार्ड, बहुत हार्ड होता है, और उसके अंदर जो भी जो मांस टाइप का होता है वो बहुत नमनीय, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उनका जो अंदर का बाहरी हिस्सा बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो उनके अंदर होता है वो सॉफ्ट होता है। ए लेयर टिश्यू दैट में सीक्रेट ए सेल, और उसी सेल से, उसी टिश्यू सेल से वो एक जो सेल बनाती है, उसके कवरिंग में बहुत हार्ड होता है। वेल डेवलप्ड आइज एंड टेंटाकल्स, वहाँ पे भी आपको टेंटाकल्स देखने को, जो एक स्नेल्स को देखेंगे, जो वो बाहर निकलता है उसका जो सेल होता है उसी से, वो वहाँ से आपको सिलिया लाइक यानी टेंटाकल्स भी देखेंगे, टेंटाकल्स। फिर उनका आइज जो आँख होता है वो भी आपको क्लियरली विजिबल होगा। और उसका एग्जांपल होगा स्नेल्स, ऑक्टोपस, स्क्वाड्स, फिर मुसेल्स। और ये जो ऑक्टोपस होता है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 3 हार्ट्स एंड देयर ब्लड इज ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर बेस्ड हीमोसायानिन। उनका जो ब्लड होता है, ब्लड में आपको एक ब्लड होता है एक ब्लू टाइप का, और ब्लू इसलिए होता है क्योंकि उनके ब्लड में प्रेजेंट होता है कॉपर, एक कॉपर से बना हुआ हीमोसायानिन देखने को मिलते हैं, इसलिए उनका ब्लड ब्लू कलर का आता है। और उनका हार्ट जो होता है वो 3 हार्ट्स होता है उनके बॉडी में, ऑक्टोपस के।
3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज। और ये रहा उनका पिक्चर्स, ये रहा स्नेल, ये हो गया स्नेल्स हो गया, ये सारे स्नेल हो गए, ये होगा ऑक्टोपस। ये देखते हैं स्नेल का ये पार्ट जो देखते हैं ये वाला, इसे कहते हैं टेंटाकल्स। ये वाला ये रहे छोटे छोटे, इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है टेंटाकल्स। फिर आ जाते हैं हम एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा को अगर आप यहाँ से देखेंगे, एकाइनोडर्माटा ये स्पिनी स्किन्ड एनिमल्स, स्पिनी स्किन्ड एनिमल्स इसका मतलब होता है, एक तो होते हैं ये मेराइन, और स्पिनी स्किन का मतलब होता है यूनिक वाटर वास्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री। यानी उनका जो बॉडी होता है, उनके बॉडी में आपको एक कंप्लीट जो पानी या फूड भी जो भी आने जाने के लिए जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाएगा उनके बॉडी में। और ये सारे बहुत सारे तो ज़्यादातर होते हैं मेराइन, यानी पानी समुद्र में रहते हैं। और एकाइनो मतलब होते हैं उनका बॉडी का जो स्किन होता है वो बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सों में आपको एक कांटा जैसा दिखाई देगा। एकाइनो मातृब, एकाइनो को मतलब होता है वो कांटे जैसा ऑर्गन आपको दिखाई देगा। और डर्माटा यानी स्किन, डर्माटा का मतलब होता है स्किन, तो स्किन में जैसे आपको बहुत सारे छोटे छोटे कांटे दिखाई देंगे, इसलिए उनका नाम भी पड़ा है एकाइनोडर्माटा। और एकाइनोडर्माटा का ये रहा एक ग्रीक का वर्ड जो एकाइनोज यानी स्पिनी एंड डर्माटा यानी स्किन। स्किन के ऊपर एक कांटे जैसा पदार्थ आपको दिखाई देगा। कांटे जैसा मतलब वो ऐसा कांटे जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का होता है, वैसा कांटे को मैंने स्पिनी टाइप यानी जब आप वो उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे वो स्लिप होके आपसे निकल जाएगा अपने हाथों से, उसी टाइप का स्पिनी टाइप का आपको कांटे जैसा दिखाई देगा उनके स्किन पे। तो इसीलिए होता है स्पिनी स्किन जो कि होता है एकाइनोडर्माटा। और उनका और एक